हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश है और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के लिए जिन्होंने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरा है उनके लिए बात करूँगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ईडब्ल्यूएस की रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं बचेगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा। और यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो ही एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में लगभग आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा एसएससी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट क्या होती है कि फॉर्म का जो अप्लाई करने का लास्ट डेट होता है उसको ही क्रूशियल डेट कहा जाता है। तो क्रूशियल डेट एसएससी सीजीएल 22 के लिए 13 अक्टूबर थी। तो आपका सर्टिफिकेट 13 अक्टूबर से पहले बन जाना चाहिए, उससे पहले किसी भी डेट में बना होना चाहिए। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 2021 से 2022 होनी चाहिए। और आपकी वैलिड ईयर जो होनी चाहिए 2022 से 2023 होनी चाहिए। अब यहाँ से सावधानी बरतने वाली बात क्या है कि पहला चीज़ कि आपका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आपका क्रूशियल डेट से बाद का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको उसमें बताता हूँ कि आपका सर्टिफिकेट पे जो साइन होता है ऑथोरिटी का, जो वहाँ पे साइन किया जाता है, डिजिटल साइन होती है, तो वो तहसीलदार से नीचे के रैंक की साइन नहीं होनी चाहिए। अगर तहसीलदार से नीचे के रैंक की साइन हुई तो आपको दिक्कत होगा, आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि पहले क्या होता था ना कि अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की दिक्कत है तो अगर आपने यूआर के कट ऑफ को पार किया है तो आपको यूआर में कंसीडर कर दिया जाता था। लेकिन इस बार एसएससी सीजीएल 22 की नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है कि इस बार आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत हुई तो आपको यूआर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आपका सारा किया धरा पानी में चला जाएगा। तो अब तो आप कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। मैंने उसमें जब करेक्शन विंडो ओपन हुआ था तो मैंने एक शॉर्ट्स के थ्रू आपको बताया था कि अगर किसी भी तरीके के सर्टिफिकेट में आपकी दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, यूआर से सुधार सकते हैं। जाके 200 रुपये फीस लगता और कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं था, तो वहाँ से आप सुधार सकते थे। लेकिन अब वैसा भी नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप अभी से ही अपने सर्टिफिकेट को सुधारने में लग जाइए। अब मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं अलग अलग स्टेट से होते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मेरा ऐसा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ऐसा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो वहाँ जो ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि आपको सेम टू सेम वैसा होना चाहिए। वहाँ पे बात ये है कि वहाँ जितने पॉइंट्स दिए हैं कि ये सब होना चाहिए, वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है कि यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि वहाँ वैलिड ईयर है, तो ये सारा चीज़ जो वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है आपके सर्टिफिकेट में होना चाहिए। कहने का यही मतलब है। और मेरे ही एक दोस्त ने डीवी दिया है, तो उसका बिहार स्टेट का था, एक का झारखंड का फ्रेंड है, तो उसने भी दिया है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। बस आपकी मेनली जो दिखी जाती है वैलिड ईयर, फाइनेंशियल ईयर और आपकी क्रूशियल डेट से पहले, ये 3 चीज़ दिखी जाती है। तो फॉर्मेट के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, हर एक स्टेट का वैरी करेगा ही। और सब बोलते हैं कि नहीं तो ऐसा फॉर्मेट में तो मेरा नहीं बना हुआ है, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में किसी तरह की दिक्कत है, आप डीवी के लिए गए तो वहाँ क्या होगा। डीवी के लिए गए, वहाँ किसी भी तरह का दिक्कत दिखा तो आपको प्रोविजनली पास कर दिया जाएगा। और उसमें क्या होता है कि आपसे एक फॉर्म भराया जाता है, उस फॉर्म को एक अंडरटेकिंग फॉर्म भराया जाएगा, अंडरटेकिंग फॉर्म भराई जाएगी। और उसमें आपको क्लियर बोला जाएगा कि अगर आप ज्वाइनिंग के समय तक अपना जो रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट है, जैसा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मांगा गया है वैसा नहीं दे पाए ज्वाइनिंग के समय तक, तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। और इस भूल में बिल्कुल नहीं रहिएगा कि सर मेरा यूआर का कट ऑफ क्रॉस कर गया है तो मुझे यूआर के थ्रू एक पोस्ट मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2021 तक का सीजीएल जो आया था उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि अगर आपके सर्टिफिकेट में किसी तरह का इशू है तो आपको यूआर में कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार जो सीजीएल 2022 का फॉर्म आया है उसमें डायरेक्टली बोल दिया गया है कि अगर ईडब्ल्यूएस या किसी भी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हुई तो आपको यूआर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें तो देखिए, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे भी 1-2 दोस्त हैं जिनका ऐसा हुआ ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में या तो फाइनेंशियल ईयर जो है
वो वैलिड ईयर के बराबर हो गया, फिर कुछ ही डेट का बाद का बना है, तो अभी आप जाइएगा सुधरवाने के लिए। तो मैं 99% कह सकता हूँ, मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपका सर्टिफिकेट नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो आपका बैक डेट में नहीं बना के दे सकते हैं। अगर आपने किसी तरह की तुगड़मबाजी भी लगाई और बनवा भी लिया, तो इतना आप जान लीजिए कि आपका जब ज्वाइनिंग होता है तो उसमें आपकी जो सर्टिफिकेट आप वहाँ सबमिट करते हैं उसकी जांच होती है, तो उस जांच में आप पकड़े जाएंगे। अगर आपने किसी भी तरह की तिगड़मबाजी लगाई होगी तो हालांकि अपने तरीके से प्रयास कीजिए, क्योंकि अब तो आप करेक्शन विंडो में ऐसा भी नहीं है कि यूआर के थ्रू जाके आप बदल सकते हैं, तो जो है सो है। तो एक बार अपने तरीके से प्रयास कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी छटना ही है और ऐसे भी छटना ही है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आप जो कर सकते हैं करके देख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने बता ही दिया कि ज्वाइनिंग के समय आपको बैक डेट के लिए जानी होगी। अगर नहीं ले जा पाएँ तो आपकी जॉब, मतलब आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेचर कैंसिल का मतलब डायरेक्ट यही होता है कि भाई आपको अब जॉब नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो मैं आपको एक समरी फिर से अगर दे दूं तो आपका 13 अक्टूबर 2022 से पहले का आपका क्रूशियल डेट होना चाहिए, वैलिड ईयर 2021 से 2022 होनी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 होनी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सेम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की दिक्कत है तो आपको यूआर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, यानी आपको जॉब नहीं मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही है, और मुझे नहीं लगता कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग और किसी तरह की दिक्कत आ सकती है, इतना ही दिक्कत आती है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मेरे ही वीडियो के थ्रू आप जज नहीं कीजिएगा, आप दूसरा का वीडियो देख लीजिए, आपको संतुष्टि ना हो तो। और लेकिन मैं सभी कैंडिडेट से कहता हूँ कि एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के ही फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब जो होना था वो हो गया, तो अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कीजिए। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।